Hello beta, how are you? I hope you will be perfectly right. मैथ माइंड्स में एक बार बेटा आपका पुनः स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे डिवाइजिबिलिटी रूल। डिवाइजिबिलिटी रूल में बेटा आप पढ़ चुके थे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 तक आपका हो बेटा 7 तक हो चुका है। आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है 8, 9, 10 का। डिविजिबिलिटी रूल बेटा 2 की क्या थी? 2 का वेरी इजी था। क्या था बेटा कि इफ़ एनी नंबर यूनिट डिजिट हैज़, बेटा कोई भी नंबर था अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता था वह 2 से डिविजिबल होता था। ऑल इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या थी बेटा? किसी भी नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर लेते थे और उसमें जो सम आता था उसमें आप 3 का डिवाइड करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आता था वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता था। वीडियो में आपका है बेटा, आप देखे हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या थी बेटा? 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये है किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करिए। अगर वह एग्जैक्ट परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है तो वह आपका डिविजिबल होगा, मतलब वह 4 से आपका कट जाएगा। 4 से बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि वह 4 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी बेटा आप 5 क्या है? डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब बेटा आप किसी भी नंबर में बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी रूल बेटा ये थी कि कोई भी नंबर हो, नंबर आप समझते हैं, किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 0 और 5, ओनली 0 एंड 5, किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आता है, बेटा आप अगर कोई भी नंबर हो अगर आप उन्हें उसके यूनिट डिजिट पे 0 और 5 देखिए, अगर 0 और 5 आया है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगी। बेटा इसके बाद थी डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 क्या डिविजिबिलिटी थी बेटा? विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वह बेटा हमारा क्या होगा? 6 से कटता था। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइजिबिलिटी 2 का भी फॉलो करना चाहिए और 3 का भी, मतलब इवन होना चाहिए और सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगी जब वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। बेटा इसके बाद हम शायद 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया गया था कोई भी नंबर हो उसके यूनिट डिजिट का डबल कर दीजिए और बगल से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आपका डिफरेंस आता था सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा उसमें आप 7 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है और तो आपका 7 से डिविजिबल होगा। बेटा इसी तरह आज हमारा नया टॉपिक है, नया डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। क्या है बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 8? डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में बेटा आपको ये करना है, केवल डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करते थे। यहाँ जो हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में लास्ट का 3 डिजिट ले लो बेटा, 1, 2, 3 अंक, 3 अंक ले लेंगे 468 आएगा। यही है मेन चीज़ कि आप लास्ट का 3 अंक ले लीजिए और उसी में 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। लास्ट से 3 डिजिट ले लीजिए बेटा, 1, 2, 3 डिजिट से जो नंबर बनता है उसी में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 468, 468 में बेटा आप 8 से डिवाइड कर दो। 8 5 जा 40, 6 आएगा, बगल 8 लाएंगे बेटा, 8 8 जा 64, यहाँ 64 से 68 से 64 निकालेंगे 4 आएगा। बेटा जब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाएगा इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब जो आपका 2468 है या आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी बेटा यही है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए, उसी में आप 8 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे लिखा है बेटा 5,26,848, क्या यह 8 से डिविजिबल है? बेटा बस वही आप केवल लास्ट का 3 डिजिट ले लो, 848,
848 में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 वन जा 8, यहाँ 8 से 8 गया बेटा 0 हो जाएगा, बगल आपका 4 आया। अब 8 का टेबल पढ़िए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 0 जा 0, बेटा 4 में से 0 गया, आपका क्या हो जाएगा 4, फिर बगल आपका आ जाएगा 8, बन जाएगा 48। फिर बेटा वही चीज़ आप 8 का टेबल पढ़िए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 6 जा 48, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ बेटा जब रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब 5,26,848 जो है 8 से आप डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बेटा आपको कुछ नहीं बचेगा। यही हमको सीखना है। कोई भी बड़ा नंबर दिया होगा, क्या हुआ, हर एक नंबर से कैसे कटेगा उसका रूल आपको बता दिया जा रहा है। बेटा ऐसे इसको भी ले लेते हैं। 464 लास्ट डिजिट है। अब इसमें आप केवल 464 में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा आपका देखिए शायद रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट इज़ डिविजिबल बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी रूल यही बेटा कि केवल कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 3 डिजिट में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। यदि रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वह नंबर 8 से डिविजिबल होगी। बेटा आप डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी क्या है बेटा, डिविजिबिलिटी आप 3 पढ़े थे। किसी भी नंबर को ऐड करते थे और उसमें 3 से डिवाइड करते थे, अगर वह रिमाइंडर 0 आता था तो वह हमारा 3 से डिविजिबल था। वैसे यहाँ भी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या होगा बेटा, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट, कोई भी नंबर हो उसके सारे डिजिट का सम इज़ डिविजिबल बाय 9, मतलब जो सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो आता है उसमें आप 9 से डिवाइड करिए। 9 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बेटा वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। जैसे लिखा है 927, बेटा इसके 927 के सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए। 9 + 2 + 7, 9 + 2 + 7, बेटा इसको ऐड करेंगे 9 × 11, 11 में 7 मिलाएंगे 18 आएगा। और यही 18 में बेटा आप 9 से डिवाइड करोगे, आपका 9 × 2 = 18, रिमाइंडर क्या आ गया 0। बेटा कोई भी नंबर हो इसके डिजिट को आप ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद उसी में 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वह बेटा आपका 9 से डिविजिबल होगा। क्या करें बेटा, किसी भी नंबर के सम ऑफ ऑल डिजिट लिखा है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, कोई भी नंबर दिया हो उसके डिजिट को आप ऐड कर लीजिए बेटा और उसमें आप 9 का डिवाइड करिए। यहाँ ऐड किए 18 आया, इसी 18 में आप 9 का डिवाइड करेंगे, 2 जा गया, रिमाइंडर 0 आया, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 9। बेटा ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा, एग्जांपल क्या है, 5625। बेटा फिर क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब जो 5625 है इसके सारे डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। 5 + 6 + 2 + 5 = 18, बेटा सबको ऐड कर दोगे, आपका 18 आए। 18 में आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 2 = 18 कट जा रहा है। बेटा इसको आप ओरली समझिए, कोई भी नंबर दिया उसके डिजिट तुरंत आप ऐड कर लीजिए। 5 और 6 11, 11 में 2 मिलाओ 13, 13 में 5 मिलाओ 18, 18 9 कट जाएगा, 9 × 2 = 18। हाँ बेटा ये इट इज़ डिविजिबल बाई 9। बेटा इसको देखते हैं, 9 क्या है 98,352, क्या बेटा या 9 से डिविजिबल, सॉरी क्या या आपका 8 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से, क्या आपका या 9 से डिविजिबल है। बेटा फिर इसके सारे डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। 9 8 17, 17 में 3 मिलाओगे 20, 20 में 5 मिलाओगे 25, 25 में 2 मिलाओगे 27 हो जाएगा। 27 आपका 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो बेटा 98,352 जो है या आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात, कोई भी नंबर दिया होगा बेटा उसके सारे डिजिट को आप ऐड कर लीजिए और उसमें 9 से आप डिवाइड कर दिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वह 9 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बेटा अगली हमारी है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होती है बेटा, इफ़ एनी नंबर यूनिट डिजिट हैज़ ओनली 0, बेटा कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, बस कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए बेटा वह आपका 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है अगर 0 आया है यूनिट प्लेस पे तो वह 10 से डिविजिबल होगी। बेटा जैसे 760, यहाँ यूनिट डिजिट 0 आया है, इट इज़ डिविजिबल बाय 10।
6538, बेटा यहाँ यूनिट डिजिट पे 8 आ गया, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। 50 क्या है, 5,62,480, बेटा यहाँ फिर देखिए यूनिट डिजिट पे 0 आ गया। जहाँ यूनिट डिजिट पे 0 आएगा वह बेटा आपका 10 से डिविजिबल होता है। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स मैथ माइंड्स 30 to 12। थैंक यू बेटा।